तो मूवी के शुरुआती पे एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम कैमरॉन है, वो 6 महीने बाद अपनी वाइफ टेरिसा से मिलता है जो कि अब प्रेग्नेंट है। तभी कुछ नशेड़ी लोग आकर कैमरॉन की वाइफ को अपने साथ डांस करने के लिए कहते हैं। कैमरॉन कहता है औकात पे रहो। नशेड़ी कहता है तुम लूजर हो, भगोड़े हो, तुम्हारे कारण अमेरिका वियतनाम से युद्ध हार गई। कैमरॉन को तो बहुत मन कर रहा था उस गुंडों का मुंह तोड़ने का, लेकिन टेरिसा कहती है छोड़ो, जाने दो। कैमरॉन जब अपनी वाइफ के साथ घर की ओर जाने वाला था तभी वो आदमी अपने तीनों दोस्तों के साथ कैमरॉन से लड़ने आ जाता है। कैमरॉन का दिमाग पहले से ही खराब था और इसी मारपीट के बीच गलती से कैमरॉन एक आदमी के गले पे चाकू घुसा देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। कैमरॉन को अदालत पे 7 साल की सजा सुनाई जाती है। कैमरॉन जेल से ही अपनी वाइफ को खत लिखा करता था जहां उसे मालूम पड़ता है कि उनको एक बेटी हुई है। और कैमरॉन जिस जेल पे रहता है वो काफी खतरनाक अपराधियों से भरा हुआ है, लेकिन कैमरॉन को इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे तो अपनी बीबी और अपनी बेटी एलिसिया से मिलना था। अब इसी तरह 7 साल बीत जाता है और आज कैमरॉन अपने घर जाने वाला होता है और संजोग से आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। कैमरॉन अपने दोस्त को गले लगाकर रोने लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा। अब इधर हम एक एरोप्लेन को देखते हैं जो कि एक उड़ता हुआ जेल है। इस जेल में जितने भी अपराधी है उन्हें इस एरोप्लेन से टेल्सा के हाईटेक जेल पे पहुंचाया जाएगा, जहां से जिंदा निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए डीए टीम को अपॉइंट किया जाता है जो कि चालाकी से अपना काम करेगी। दरअसल इस एरोप्लेन पे दुनिया के खतरनाक अपराधियों को दूसरे शहर पे शिफ्ट किया जा रहा होता है। डुनसा कहता है हमारा एजेंट जहाज पे अपराधियों के साथ बैठेगा और उन पे नजर रखेगा। अब एक एक करके सारे खतरनाक अपराधियों को बाहर लाया जाता है। इसका नाम है बिली, जिसने अपने वाइफ को किसी और आदमी के साथ सोते हुए देख लिया तो उसने उसके पूरे परिवार को ही मार डाला। इसका नाम है डायमंड डॉग, जिसने एक नेता के बेटे को बम से उड़ा दिया था। और इसका नाम है साइरस, जिसने 11 आदमियों को मार दिया क्योंकि उसे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे जितने भी खतरनाक जेलर थे उन्हें एक सिक्योर जेल पे बंद कर दिया जाता है। अब उन अपराधियों को लाया जाता है जिन्होंने कोई ज्यादा बड़ा अपराध नहीं किया था। कैमरॉन भी इसी जहाज से जाने वाला था जो अगले स्टेशन पे उतर कर अपने घर चला जाएगा। गार्ड सबसे कहता है अगर तुमने कुछ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी एक आदमी एरोप्लेन पे ही विमल थूक देता है। गार्ड्स उसका मुंह तोड़कर उस पे रुमाल बांधकर कहता है अब थूक के दिखाओ, हिम्मत है तो। इसका नाम है जॉनी 23। इसका नाम जॉनी 23 इसलिए पड़ा क्योंकि उसने 23 लड़कियों को कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं था। गार्ड्स के जाने के बाद साइरस और डायमंड्स डॉग एक सुई की मदद से अपने दोनों हाथ को खोल देते हैं। दूसरी तरफ रोमन नाम का आदमी अपने मुंह से पेट्रोल और माचिस निकालता है जिसने उसने छुपा कर लाया था। वो सामने पड़े एक आदमी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। तभी गार्ड्स वहां आकर उसकी आग बुझाने लगते हैं और जहाज पे इमरजेंसी जारी कर दिया जाता है। इसी बीच रोमन गार्ड से चाबी लेकर साइरस और डायमंड डॉग्स को आज़ाद कर देता है और देखते ही देखते प्रिजनर सारे पुलिस गार्ड्स को बंधक बना लेते हैं। एक पायलट जब चेक करने जाता है उसे भी मार दिया जाता है। साइरस सीनियर पायलट से कहता है हेडक्वार्टर पे सबको यह बताओ कि जहाज पे सब कुछ ठीक है। पायलट हेडक्वार्टर पे कहता है जहाज पे कुछ खराबी आ गई थी इसलिए इमरजेंसी चालू हो गया था, अभी सब कुछ नॉर्मल है। सारे प्रिजनर्स को एक एक करके आजाद कर दिया जाता है। तभी जॉनी 23 लेडी पुलिस वाली से कहता है अब से मेरा नाम जॉनी 24 होगा और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कैमरॉन जॉनी 23 से कहता है यह मैं नहीं होने दूंगा, अगर अगली बार तुमने उसके साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा नीचे वाला काट दूंगा। साइरस गार्ड से पूछता है अगले स्टॉप पे कितने कैदी उतरेंगे। गार्ड्स कहता है 6 उतरेंगे और 10 चढ़ेंगे। साइरस कहता है 6 गोरे आदमियों को ढूंढो जो अगले स्टॉप पे उतरने वाले हैं। तभी डीए का एजेंट अपने गन लेकर साइरस के खास आदमी को अपने गन पॉइंट पे लेकर कहता है सभी अपने हथियार फेंक दो। साइरस लेडी पुलिस ऑफिसर को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। कैमरॉन एजेंट को समझाता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, गन नीचे करो। ध्यान हटते ही साइरस उसे गोली मार देता है और कैमरॉन से कहता है तुम काफी स्मार्ट हो। अब बारी थी 6 कैदियों को अगले स्टॉप पे उतारने की, जिसमें से एक आदमी कैमरॉन भी था और वो लोग सबको ऐसा शो करना चाहते थे कि एरोप्लेन पे सब कुछ ठीक है। तो प्रिजनर्स गार्ड्स के कपड़े पहन लेते हैं। तभी कैमरॉन कहता है कि वो यहीं रहना चाहता है क्योंकि उसकी 15 साल की सजा अभी भी बाकी है, वो आजादी चाहता है। दरअसल कैमरॉन उस लेडी पुलिस ऑफिसर को बचाना चाहता था। साइरस बचे हुए लोगों के मुंह पे टेप लगाकर उनके सिर पे काला कपड़ा डाल देता है ताकि वो कोई भी होशियारी ना कर सके। होता भी कुछ ऐसा ही है। 6 प्रिजनर्स एरोप्लेन से बाहर आते हैं। किन्हीं भी गार्ड्स को उन प्रिजनर्स के ऊपर शक नहीं होता है। उन्हीं प्रिजनर्स में से एक आदमी एरोप्लेन का लोकेशन ट्रैकर निकालकर दूसरे एरोप्लेन पे रखवा देता है ताकि हेडक्वार्टर के लोग उनका पीछा ना कर सके, क्योंकि वो अब सारे लोग दूसरे देश के आतंकवादी ठिकाने पे जाने वाले हैं।
10 प्रिजनर्स और एरोप्लेन पे चढ़ जाते हैं, जिसमें से एक प्रिजनर ग्रीनलैंड, जिसे काफी हाई सिक्योरिटी के साथ एरोप्लेन पे लाया जा रहा होता है क्योंकि वो एक साइको किलर है जो कि लोगों को अपने शौक के लिए मारा करता है। दूसरी तरफ वाइन्स के ऑफिसर को साइरस के कमरे से एरोप्लेन का नक्शा मिलता है। वाइन्स ऑफिसर से कहता है किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, मैं अभी आता हूँ। शायद उस ऑफिसर ने वाइन्स की बात को सुना नहीं। ऑफिसर सामने पड़े एक टिफिन को बॉक्स को उठाता है जिसपे लिखा हुआ था डू नॉट ओपन। वो जैसे ही बॉक्स को खोलता है वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और 3 पुलिस वाले मारे जाते हैं। दूसरी तरफ कैमरॉन को उम्मीद थी कि पुलिस को मालूम पड़ जाएगा कि प्लेन हाईजैक है और वो सुरक्षित अपने घर जा सकेंगे। इधर 6 प्रिजनर्स बस के अंदर काफी छटपटा रहे होते हैं। गार्ड्स उसे खींचकर एक घूंसड़ मारता है। तभी वो आदमी के जेब से एक टेप रिकॉर्डर निकलता है और गार्ड्स के पैर पे जाके रुकती है। बस रुक जाती है। कैमरॉन को लगता है काम बन गया है, लेकिन वो बस दोबारा से चलने लगती है। तभी वाइन्स कॉल करके सिक्योरिटी गार्ड्स को बताता है कि प्लेन पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो मुजरिम थे, प्लेन हाईजैक हो चुका है। सारे पुलिस वाले फटाफट एरोप्लेन की ओर बढ़ते हैं। एक पुलिस वाला गन लेकर साइरस के पास जाता है। साइरस को लगता है शायद भांधा फूट गया है, तो साइरस पुलिस वाले को गोली मार देता है। इधर जॉनी नाम का प्रिजनर्स एरोप्लेन को टेक ऑफ कर देता है, लेकिन एक प्रिजनर्स बाहर रह जाता है जिसके लिए कोई भी नहीं रुकता। इधर डी एजेंट को मालूम पड़ जाता है कि उनका आदमी जो जासूसी करने के लिए एरोप्लेन पे गया था वो मारा जा चुका है। डुनसन का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो आर्मी वालों को कॉल करके मिसाइल लेस चॉपर भेजने के लिए कहता है ताकि वो एरोप्लेन को उड़ा सके, क्योंकि उस जहाज के प्रिजनर्स अगर आजाद हो गए तो दुनिया पे तबाही मचा सकते हैं। एरोप्लेन पे कैमरॉन ग्रीन को भी आजाद कर दिया जाता है जो कि एक साइको है। कैमरॉन ऐसे आदमियों के बीच फंस चुका है जहाँ पे एक से बढ़कर एक क्रिमिनल मौजूद है। दूसरी तरफ साइरस वॉकी टॉकी पे एजेंट डुनसन से कहता है मैंने जहाज पे तो बहुत आदमियों को मारा, लेकिन तुम्हारा एजेंट बिल्कुल ही डरा हुआ था, मौत की भीख मांग रहा था। डुनसन कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साइरस कहता है पहले पकड़ के तो दिखाओ। टंटड़ा। कैमरॉन साइरस से पूछता है मुझे जानने का हक है कि हम कहाँ जा रहे हैं। साइरस कहता है लर्न हेल्थ आउट बॉर्डर से 45 किलोमीटर दूर, जहाँ हमारे लोग मौजूद है, उसके बाद हम सब आज़ाद। दूसरी तरफ कैमरॉन की वाइफ एलिसिया अपनी बेटी के साथ कैमरॉन का इंतजार कर रही होती है। सीनियर ऑफिसर एलिसिया को बताते हैं कि कैमरॉन जिस जहाज से आ रहा था वो अब खतरनाक मुजरिमों के हाथ पे है। इधर वाइन्स अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि उस एरोप्लेन पे हत्यारों, बलात्कारियों, चोर, लुटेरे मौजूद है और उन्हीं में से एक कैमरॉन नाम का आदमी भी मौजूद है जो कि पहले आर्मी में था, जिसके पास आज एक ऑप्शन था पहले स्टॉप पे उतरने का, लेकिन उसने अपनी जगह किसी और को भेजा। यानी अभी भी हमारा एक आदमी जहाज पे मौजूद है। डुनसन कहता है वो भी एक अपराधी है। तभी वहाँ आर्मी वाले मिसाइल हेलीकॉप्टर के साथ आ जाते हैं। डुनसन कहता है मैं सबको मार दूंगा, लेकिन यह जिस प्लेन का पीछा कर रहे हैं वो प्रिजनर्स एरोप्लेन नहीं है, टूरिस्ट एरोप्लेन है जिसके ट्राइपोर्टर को चेंज कर दिया गया था। इधर एरोप्लेन के लैंडिंग गियर पे जाम हो चुका था। साइरस डायमंड और कैमरॉन को नीचे चेक करने के लिए भेजता है। जब वो नीचे उतरते हैं वहाँ एक आदमी लैंडिंग गियर पे फंसा हुआ था। कैमरॉन को एक आइडिया आता है, वो उस आदमी के टी शर्ट पे लोकेशन लिख देता है जहाँ ये एरोप्लेन उतरने वाली होती है और उस आदमी को जहाज से नीचे गिरा देता है। तभी हम एक नीचे कपल को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी एक नई गाड़ी खरीद कर घर जा रहे होते हैं। अभी एक चिड़िया इनके गाड़ी पे पोटी कर देती है। मैडम कहती है यह कोई शुभ का संकेत है। तभी वो डेड बॉडी उसी कार पे आकर गिरती है। उनकी नई गाड़ी की धज्जियां उड़ जाती है। इधर एक बिली नाम के आदमी को कैमरॉन के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि कैमरॉन ने कहा था कि उसे 15 साल की सजा हुई है। जिसको भी ज्यादा उम्र की सजा होती है उन्हें जेल के नॉर्थ पोल के प्रिजनर्स पे रखा जाता है। कैमरॉन कहता है वो बस अपने रूम पे रहता था। इधर वाइन को कॉल आता है कि नॉर्थ के साइड पे एक लाश मिली है जिसपे कुछ संदेश लिखा हुआ था। वाइन्स को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब डेड बॉडी नॉर्थ में मिली है तो आर्मी के साथ ऑफिसर साउथ की ओर क्यों जा रहे हैं। वाइन्स सीनियर को कॉल करके कहता है कि आप लोग गलत एरोप्लेन का पीछा कर रहे हो, लेकिन वो वाइन्स का फोन कट कर देते हैं। वाइन्स कैमरॉन के बताए हुए जगह पे अपने बॉस का कार लेकर जाने लगता है। इधर बनी को कैमरॉन की सच्चाई के बारे पे मालूम पड़ जाता है कि कैमरॉन साइरस से झूठ बोल रहा था। कैमरॉन बनी को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ एजेंट रस्कुल जब वो एरोप्लेन के पास पहुंचता है वो एक टूरिस्ट जहाज था। फिर वो वाइन्स के बताए हुए लोकेशन की ओर जाने लगता है। अब वाइन्स अब उस जगह पे पहुंच जाता है जहां एरोप्लेन लैंड करने वाली होती है। प्रिजनर वाला एरोप्लेन भी वहां पहुंच जाता है और वहां कोई रनवे नहीं था, तो जहाज को रेगिस्तान पे लैंड कर दिया जाता है और वो लोग गार्ड्स को काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इधर कैमरॉन की दोस्त की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अगर उसे जल्दी एंटीबायोटिक नहीं दी गई तो वो मर जाएगा। जहाज पे दवा मौजूद था लेकिन इंजेक्शन टूट चुका था। कैमरॉन जब जहाज से बाहर आता है डायमंड गार्ड्स को मारने वाला होता है। तभी कैमरॉन कहता है अभी इन्हें हॉस्टेजेस बना के रखो ताकि कोई भी दिक्कत आने पे हम इनका इस्तेमाल कर सके। इधर
जॉनी 23 के सामने से आर्मी की गाड़ी आते हुए दिखती है। वो साइरस को बताता है कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। दूसरी तरफ कैमरन को इंजेक्शन तो नहीं मिलती, लेकिन 3 गुंडे हथियारों के साथ जरूर मिल जाते हैं। तभी पीछे से वाइन्स आकर तीनों को शूट कर देता है। वाइन्स कहता है तुम कैमरन हो ना? कैमरन कहता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। वाइन्स कहता है मैं तुम्हारे बीवी से मिला था, वो अपनी बेटी के साथ आई थी और वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। कैमरन कहता है अगर इस मिशन पे मेरे साथ कुछ हो जाता है तो उससे कहना कि वो मेरी जान है। अब इधर कुछ प्रिजनर्स को जब मालूम पड़ता है कि आर्मी वाले काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, कुछ लोग छोटी जहाज से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वाइन्स सामने पड़ी क्रेन को नीचे कर देता है और वो जहाज क्रैश हो जाती है और वो एक पेट्रोल पंप पे जाकर टकरा जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बचा हुआ आदमी साइरस से कहता है कि वो उसे लेने के लिए आया था। बचे हुए आदमी को साइरस वहीं मार देता है और अपने आदमियों से कहता है आर्मी वालों को उड़ा दो। सारे लोग गन्स लेकर आर्मी वालों को छुपकर वेट कर रहे होते हैं। आर्मी वाले जैसे ही उनके दायरे पे आते हैं, दोनों के बीच काफी गोलीबारी होती है। बहुत सारे आर्मी वाले मारे जाते हैं। इधर कैमरन को इंजेक्शन मिल जाता है और वो प्लेन की रस्सी को भी खंबे से बांध देता है। वो जब अंदर जाता है तो देखता है कि जॉनी 23 गलत काम करने की कोशिश करता है। कैमरन उसे मारकर बांध देता है। सारे लोग एक एक करके एरोप्लेन पे आने लगते हैं और एरोप्लेन रिफ्यूलिंग भी हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होती है। साइरस खंबे से बंधे रस्सी को भी काट देता है और वो रस्सी डुनसोन की गाड़ी को उड़ा ले जाती है। कैमरन कहता है हमें इस जहाज से निकलना होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर साइरस को मालूम पड़ता है कि हमारे ग्रुप पे कोई गद्दार मौजूद है जिसने पुलिस को हमारी इन्फॉर्मेशन दी थी। साइरस लेडी पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पे लेकर कहता है कि कौन है वो गद्दार। तभी बो कहता है मैंने ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था। साइरस उसे गोली मार देता है। तभी आर्मी वाले इनके एरोप्लेन पे गोलियों से हमला करने लगते हैं। बो का खून काफी ज्यादा बह चुका था, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर सकता है। कैमरन सारे हथियारबंद प्रिजनर्स को गोली मार देता है और प्रिजनर्स पे लॉकडाउन जारी कर देता है और पायलट के पास जाकर कहता है कि अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ और वो उसे जहाज को लैंडिंग करवाने के लिए कहता है। पायलट कहता है पीछे जो आर्मी वाले गोली चला रहे हैं, पेट्रोल पंप लीक हो गया है, यह प्लेन अब लैंड नहीं क्रैश लैंड होने वाली है। साइरस को यह समझ में नहीं आ रहा होता कि यह हो क्या रहा है। तभी एरोप्लेन रनवे पे ना जाकर हाईवे पे लैंड कर जाती है। एरोप्लेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। घायल लोगों को अस्पताल और प्रिजनर्स को दोबारा से पकड़ लिया जाता है। लेडी पुलिस वाले कैमरन को थैंक्स की जगह एक पप्पी देती है, लेकिन जहाज के पीछे से साइरस अपने 2 आदमियों के साथ फायरिंग की गाड़ी पर बैठकर भाग रहा होता है। कैमरन अपने आदमियों के साथ उसके पीछे पड़ जाता है और फायरिंग की गाड़ी के ऊपर कूद कर लटक जाता है। वाइन्स गाड़ी पे आकर फायरिंग के सीट में वाटर पाइप से पानी छोड़ देता है। कैमरन साइरस को सीढ़ियों से बांधकर उसे ऊपर उठा देता है और आगे के ब्लॉकेज में जाकर उसका सिर टकरा जाता है और वो सीधा क्रैशिंग मशीन के अंदर घुस जाता है और उसका सिर वहीं खत्म हो जाता है। 7 साल बाद कैमरन अपनी वाइफ से मिलता है और वो उसे एक प्यारा सा डॉल देती है। शुरुआती पे कैसी डर जाती है, फिर वो अपने डैड को हक करके रोने लगती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।